सोचिए, समुंदर के बीच एक ऐसा बिंदु जहां 300 से ज्यादा स्पेसक्राफ्ट्स के बचे खुचे हिस्से सो रहे हैं और आप जमीन से नहीं बल्कि 400 किलोमीटर ऊपर ISS पर हो तो उनके सबसे करीब होते। ये है पॉइंट नेमो, साउथ पैसिफिक का सबसे अकेला कोना। यहाँ गिरते टुकड़े 7.8 किलोमीटर s की रफ्तार से आते ऑरेंज प्लाज्मा में जलते हुए पानी को चीर देते। पॉइंट नेमो का एग्जैक्ट लोकेशन 4852.6 साउथ 123.23.6 वेस्ट है, जमे से लगभग 2688 किलोमीटर दूर। ये तीन सबसे नजदीकी जमीनी बाइंड्यून से बराबर दूर है, मोटू नुई, ड्यूसी आइलैंड और मेहर आइलैंड। नाम 1992 में इंजीनियर हरवोज लुक्तेला ने दिया, कंप्यूटर से ग्रेट सर्कल डिस्टेंसेस निकलकर। दोस्तों, ये सचमुच अर्थ का ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है। इस जगह पर डेप्थ 3700 से 4000 मीटर तक जाती, नीचे एबिसल प्लेन फैला हुआ। साउथ पैसिफिक जायर के बीच न्यूट्रिएंट सबसे कम, इसे बड़ी मछलियों, कोरल्स या ह्यूमन ट्रैफिक का चांस बहुत कम। ये आइसोलेशन हाई एजेंसीज को यहाँ टारगेट करने का हौसला देती। आपका सफर जितना दूर उतना हाई सेफ कॉरिडोर बनता दिखता। कंट्रोल्ड रीएंट्री का सिंपल तरीका, स्पेसक्राफ्ट अपना ऑर्बिट ग्रेजुअली नीश करता, फिर डीऑर्बिट बर्न से पेरिजी 80 to 60 किलोमीटर पार लाटा। डेल्टा भी लगभग 80 से 150 मीटर्स s डायरेक्शन ऐसी राखी जाती की ग्राउंड ट्रैक्स पोया यानी साउथ पैसिफिक ओशन अनइनहैबिटेड एरिया के ऊपर आए। वार्निंग्स नोटम और नवरिया से जारी होते, शिप्स और फ्लाइट्स को दूर रहना पड़ता। लेकिन रुकिए, आप सोच रहे होंगे सब तो जल के हवा हो जाता। रियलिटी ये है कि 60% से 90% मास एटमॉस्फेयर में बर्न हो जाता। और टाइटेनियम स्पेस, स्टेनलेस टैंक्स या हीट रेजिस्टेंट जॉइंट्स अक्सर बाक जाते। हाइड्रोजीन जैसे जहर को प्री बर्न या पैसिवेशन से न्यूट्रलाइज किया जाता। जो बचा वो तेज गर्मी के बाद ठंडा पानी छूकर तुरंत नीचे डूबता। 2001 में 120 टन का मीर स्पेस स्टेशन यही की ओर भेजा गया। फ्रैगमेंटेशन फुटप्रिंट लगभग 1500 किलोमीटर लंबा, 100 किलोमीटर छोड़ा था। टुकड़े साउथ पैसिफिक के सेफ कॉरिडोर में गिरे, किसी को चोट नहीं आई। आग के अंधे पीले ट्रेल्स, सुपरसोनिक आवाज और फिर समुंदर का सन्नाटा। डेटा ने दिखाया कि टारगेटिंग का तरीका काफी एक्यूरेट था। 1971 से 2016 तक 260 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स यहां गिराए गए, अब टैली 300 प्लस क्रॉस कर चुकी। रॉसकोसमोस के प्रोग्रेस कार्गो शिप्स, ESA के ATV, जक्षा के HTV, सब ने कंट्रोल्ड रीएंट्री का इस्तेमाल किया। नासा भी मल्टीपल पेलोड्स को बर्न अप पाथ पार भेजता रहा। ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच कैजुअलिटी रिस्क को मिलियंस में एक से भी कम रखने की कोशिश करता। 2030s के शुरू में 420 टन से बड़ा ISS यही के आसपास डीऑर्बिट किया जाएगा। प्लान मी मल्टीबर्न और एक पावरफुल स्पेस टग का आइडिया है। आप सोचिए, वजन लगभग 60 अफ्रीकन एलिफेंट्स के बराबर। प्रोग्रेस या US टग सीक्वेंस पेरिजी को 50 से 60 किलोमीटर तक लाएगा और कॉरिडोर को 1000 से 2000 किलोमीटर तक स्ट्रेच करके सेफ स्प्लैश डाउन इंश्योर करेगा। रुकिए, मन में सवाल आता होगा, एनवायरनमेंट पर असर क्या होता है? स्टडीज के मुताबिक 90% से ज्यादा मटेरियल गैस बनकर हवा में मिक्स होता, जो ग्लोबल बैकग्राउंड से बहुत कम ऐड करता। बच्चे हैवी मेटल्स नीचे सेडिमेंट्स में जैम जाते। 4 किलोमीटर गहराई पार बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम होने से एक्सपोजर सीमित रहता। रिस्क फिर भी मॉनिटर किया जाता। इंटरनेशनल रूल्स सिंपल है, UN आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, लायबिलिटी कन्वेंशन 1972 और मैरिटाइम एडवाइजरीज को फॉलो करना पड़ता। एजेंसीज रीएंट्री से 24 to 72 घंटे पहले नोटम, नवरिया वार्निंग्स जारी करती। शिप्स और एयरक्राफ्ट ऑल्टरनेट राउट लेते। अगर कोई टुकड़ा तट के पास आए, कोस्टल गार्ड्स अलर्ट रहते। डेटा लॉग्स मास, मटेरियल और टाइम को रिकॉर्ड करते। विंडो चूज करते वक्त सोलर एक्टिविटी, अपर वाइंड मॉडल्स और व्हीकल एटीट्यूड कंट्रोल सब गिनती में आता। टारगेट पेरिजी 80 किलोमीटर्स के आसपास, पीक हीटिंग 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस पार डायनामिक प्रेशर ब्रेकअप को ट्रिगर करता।
क्रॉस रेंज वाइन्स फुटप्रिंट को 50 to 100 किलोमीटर्स छोड़ा बना देते। आप समझते ये एक कैलकुलेटेड सर्जिकल डिसेंट होता। हर बार कंट्रोल पॉसिबल नहीं होता। 2011 का UARS और 2018 का टाइनगोंग एक अनकंट्रोल्ड द, इसलिए एजेंसीज 1 in 10,000 कैजुअलिटी एक्सपेक्टेशन से ऊपर रिस्क एक्सेप्ट नहीं करती। कंट्रोल्ड रीएंट्री इसे कई गुना सुरक्षित होता, क्योंकि ग्राउंड ट्रैक टाइम और क्लोजर जोन्स पहले से तय होते। पॉइंट नेमो इसलिए सबसे पहला विकल्प बनता गया। जियोग्राफी भी साथ देती। बैकोनूर, तानेगाशिमा, कोरा और फ्लोरिडा से निकले ऑर्बिट्स पैसिफिक को क्रॉस करते, फिर डीऑर्बिट बर्न से ग्राउंड ट्रैक साउथ पैसिफिक के एम्प्टी स्ट्रेच पार लाया जा सकता। हाई इंक्लिनेशन मिशंस भी यही एक सेफ विंडो पाती। आप देखते अर्थ के रोटेशन और वाइन्स भी इस प्लान को सहायता देते। ये इलाका इंसानों से लगभग खाली रहता। वेव हाइट्स 5 to 7 मीटर, स्टॉर्म्स फ्रिक्वेंट, फिशिंग फ्लीट्स भी कम दिखते। NOAA के आर्गो फ्लोट्स कभी कभी टेम्परेचर और सैलिनिटी लॉग करते। पार ट्रैफिक नगण्य। हैरानी की बात, कई दिनों में पॉइंट नेमो के सबसे नजदीक लोग वो होते जो 400 किलोमीटर ऊपर ISS पर घूम रहे होते। कितनी शांत आयरनी। सोचा होगा नेमो नाम क्यों? 1992 में हरवोज लुकतेला ने कंप्यूटर एल्गोरिदम से ग्रेट सर्कल डिस्टेंसेस निकालकर इस पोल को ढूंढ निकला और जूल्स वर्न के कैप्टन नेमो को ट्रिब्यूट दिया। कोऑर्डिनेट्स 4852.6s 123.23.6w 3 ज़मीनी पॉइंट्स से 2688 किलोमीटर दूर। ये नेमिंग साइंस और कहानियों को खूबसूरती से जोड़ता। सी फ्लोर यहाँ एबिसल प्लेन है, मुलायम सेडिमेंट्स, थोड़ा वोल्केनिक डस्ट और बहुत कम न्यूट्रिमेंट्स। फोटोसिंथेसिस का स्कोप 0, इसे बड़ी फूड चेन्स कमजोर और रिकवरी मिशंस का अर्थशास्त्र फिट नहीं बैठता। टेम्परेचर ठंडा, प्रेशर 400 बार के आसपास, टुकड़े तुरंत साइलेंस में समा जाते। दोस्तों, ये ग्रेवयार्ड वास्तव में शांत है। रिट्रीवल रेयर क्यों? क्योंकि शिप टाइम महंगा, वेदर कठोर और एग्जैक्ट स्प्लैश पॉइंट्स 1500 किलोमीटर्स लंबे फुटप्रिंट में बिखरते। टुकड़े हैवी होते, 3000 to 4000 मीटर नीचे गहराई में तेजी से डूबते। कभी कभी स्कोच्ड टाइटेनियम स्पेस फिशरमैन के जाल में अटक जाते। पार एजेंसीज मोस्टली लॉग्स पार भरोसा रखती, सैल्वेज पार नहीं। फ्यूचर क्लियर है, लियो कॉन्स्टलेशंस बद्ध रहा प्रेशर डालेंगी, इसलिए डिजाइन फॉर डिमाइज मटेरियल्स चूज होते। एल्यूमिनियम 660 डिग्रीज सेल्सियस पार पिघल जाता। पार टाइटेनियम 1660 डिग्रीज सेल्सियस पार भी बाक जाता, तो जियोमेट्री और एलॉयस चेंज हो रहे। ग्रीन प्रोपेलेंट्स जैसे LMP 103S और AFM 315E जहर कम करते। गाइडलाइंस जैसे ISO 24113 कंप्लायंस को आगे बढ़ा रही। अब एक भ्रांति दूर करें, पॉइंट नेमो कचरे का डंप नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स या RTGs को यहाँ फेंका रूल्स के खिलाफ। ऐसे पावर सोर्सेज डीप स्पेस ट्रैजेक्टरीज पार भेजे जाते, मल्टीपल शील्ड्स के साथ। यहाँ सिर्फ वो व्हीकल्स लाए जाते जो कंट्रोल्ड ब्रेकअप के लिए डिजाइन किए गए। हर रीएंट्री के पहले रिस्क ऑडिट जरूरी होता। फिजिक्स सिंपल पार सख्त है। डायनामिक प्रेशर Q0.5 रो V2 70 से 80 किलोमीटर पार हीटिंग और फोर्सेस व्हीकल को तोड़ते। प्लाज्मा शीथ रेडियो ब्लैकआउट लता। फ्रैगमेंट्स के बैलिस्टिक कोएफिशिएंट्स अलग होने से फुटप्रिंट इलिप्स 1000 to 2000 किलोमीटर्स लंबा, 50 to 100 किलोमीटर्स छोड़ा बनता। आप देखते, ये मैथ और मौसम का एक नृत्य सा है। नाम से कहानी जुड़ती है। कैप्टन नेमो समुंदर के नीचे छुपता था और यहाँ वकाई मेटल के स्केल्टन्स गुमनाम सोए हैं। सबसे पास जिंदा दुनिया माइक्रोब्स की पतली परत, ऊपर आसमां में हुमिंग सैटेलाइट्स। ये कब्रिस्तान ह्यूम याद दिलाता है, टेक्नोलॉजी जब जन्म लेती है तो एक शांति भरा अंत भी प्लान करना पड़ता। दोस्तों, आपने देखा क्यों पॉइंट नेमो हमारे स्पेस एज का सुरक्षित एग्जिट गेट बना। क्या आप समझते हैं कि ISS को यही उतारना सबसे सही फैसला है या बेटर डिजाइन फॉर डिमाइज राउट होना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे मिशन से जुड़े। अगला सफर और भी गहरा होगा।